जय हिंद। आज हम लोग पॉलिटी के भाग 1 यानी कि संघ और राज्य क्षेत्र और भाग भाग 2 यानी कि नागरिकता के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। भाग 1 यानी कि जो पॉलिटी में जो संविधान है, कौन सा संविधान है, संविधान में आपका टोटल जो है 22 भाग है, यानी कि जो भाग है कितना है 22 है, और अनुच्छेदों की संख्या है मूल संविधान में 395। तो जो आपका 22 भाग है, 22 भाग के जो पहला भाग है वो है कौन सा, संघ और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल नंबर 1 से आर्टिकल नंबर 4 तक किसकी चर्चा है, संघ और राज्य क्षेत्र। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। तो जो आपके आर्टिकल नंबर 1 है यानी कि जो अनुच्छेद 1 है, इसमें क्या कहा गया है कि जो क्या है भारत है, यानी कि जो भारत है वो राज्यों का यूनियन है, यानी कि क्या है, संघ है। जो भारत है वो राज्यों का क्या है, संघ है। कहने का मतलब यह हुआ ना कि इसका जो है यानी कि जो भारत का राज्य है, यानी कि इसका राज्य कभी भी टूट कर अलग नहीं हो सकता है, अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि यूनियन मतलब क्या होता है कि वैसा देश जिसके राज्य कभी भी टूट कर अलग यानी कि खुद का देश नहीं बना सकते, उसे क्या कहते हैं, यूनियन या संघ कहते हैं। तो जो आपके आर्टिकल नंबर 1 यानी कि जो अनुच्छेद 1 है, उसमें क्या कहा गया है कि जो भारत है राज्यों का क्या है, यूनियन है, अर्थात जो इसके राज्य है कभी भी टूट कर अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, एक होता है आपका परिसंघ, एक होता है आपका परिसंघ, एक होता है आपका संघ यानी कि फेडरेशन, एक होता है आपका संघ यानी कि फेडरेशन। इस एक होता है आपके यूनियन, इस यूनियन को भी हिंदी में संघ ही कहते हैं। यूनियन यानी इसको भी क्या कहते हैं, संघ ही कहते हैं, जो यूनियन होता है। देखिए तीनों में क्या अंतर है। जो आपका परिसंघ होता है ना, परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़े रहते हैं, यानी कि इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे जो राज्य होते हैं ना आपस में जुड़े होते हैं। किसमें, आपके परिसंघ में। और ये जो परिसंघ होता है ना बहुत ही क्या होता है, कमजोर होता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि इसका राज्य कभी भी अलग हो सकता है, कभी भी अलग हो सकता है। वही अगर फेडरेशन की बात करें तो क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, राज्य मिलकर देश बनाता है। जैसे परिसंघ का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा सोवियत संघ। वही अगर फेडरेशन की बात किया तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका यूएसए। और यूनियन में भी क्या होता है, इसका राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता है, राज्य कभी अलग नहीं हो सकता। कहने का मतलब राज्य टूट सकता है, कई राज्यों में विभाजित हो सकता है, लेकिन वह खुद का देश नहीं बना सकता है, खुद अलग होकर खुद अलग नहीं हो सकता। जैसे में क्या चीज, भारत, ठीक है। वही बात करते हैं आर्टिकल नंबर जो आपका 2 है। आर्टिकल नंबर 2 का क्या है कि इसमें कहा गया है क्या कि संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई भी देश हो तो उसे क्या कर सकता है, भारत में मिला सकता है। यानी कि इसमें कहा गया है क्या कि जो विदेशी राज्य है ना, क्या चीज, जो यानी कि जो विदेशी राज्य यानी कि जो विदेशी राज्य है उसको संसद क्या कर सकता है, मिला सकता है, उसको संसद मिला सकता है। तो क्वेश्चन पूछेगा विदेशी राज्य को, है ना, संसद किस आर्टिकल के तहत मिलाता है, तो आर्टिकल नंबर 2। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि विदेशी राज्यों को मिलाने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। जैसे में एक एग्जांपल देते हैं कि जो आपका सिक्किम है, यानी कि सिक्किम जो है वो 35वां संविधान संशोधन, कौन सा
पैंतीसवां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा क्या बना था, सह राज्य बना था, यानी कि सह राज्य बना था। कौन सा, सिक्किम। वही बात करें 36वां संविधान संशोधन, 36वां संशोधन 1900, जो 36वां संशोधन है 1976, यानी कि 16 मई 1976 को सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। सिक्किम क्या बना था, 22वां राज्य बना था। तो ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सिक्किम को सह राज्य किस संशोधन के तहत बनाया गया था, तो 35वां संशोधन के तहत। और राज्य का कौवा संशोधन के तहत, तो 36वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। कौवा राज्य बना था, 22वां राज्य बना था। जो आपके आर्टिकल नंबर 3 यानी कि जो आपका अनुच्छेद 3 है, उसमें कहा गया है क्या कि जो संसद भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। यानी कि किसका अधिकार है, संसद का अधिकार है कि वह राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जो आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। वही आपका यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था। वही आपका बिहार से झारखंड अलग हुआ था। क्या हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था। जो आपका छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, कब अलग हुआ था, 1 नवंबर 1 नवंबर सन 2000 को, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। वही बात की जो उत्तराखंड के, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ था। वही बात किया जाए झारखंड के, तो ये आपका 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। यानी कि सन 2000 में 3 नए राज्य बने थे। कौन कौन, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और क्या चीज, झारखंड। जो आपका आर्टिकल नंबर 4 है, यानी कि जो अनुच्छेद 4 है, इसमें कहा गया है क्या कि आर्टिकल संख्या 2 और आर्टिकल संख्या 3 को, 3 का प्रयोग जब संसद करेंगे तो उसमें राष्ट्रपति महोदय, कौन सा, राष्ट्रपति महोदय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो है इसे आर्टिकल संख्या किससे, 368 से बाहर रखा गया है। यानी कि 368 से क्या रखा गया है, बाहर रखा गया है। 368 में जो जो आर्टिकल आते हैं, यानी कि 368 में क्या है, संशोधन है, ठीक है। तो जो आपके क्या था, आर्टिकल संख्या 1 था आपका, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो आपका अनुच्छेद 1 था उसमें क्या कहा गया है कि जो भारत है राज्यों के क्या है, यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। देखिए परिसंघ सबसे कमजोर होता है, जैसे सोवियत संघ। फेडरेशन क्या होता है, यूएसए। और यूनियन क्या, यूनियन का मतलब ही होता है संघ, यानी कि भारत। वही अगर बात करें अनुच्छेद 2 के, तो क्या है, विदेशी राज्य। विदेशी राज्य को, यानी कि जो विदेशी राज्य है, विदेशी राज्य को कौन मिला सकता है, संसद मिला सकता है, ठीक है। विदेशी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है, संसद के। जैसे 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत क्या किया गया था, किसको, जो सिक्किम है, सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। वही 36वां संविधान संशोधन 1976 को क्या किया गया, 22वां राज्य बनाया गया था। जो आपके आर्टिकल नंबर 3 है, यानी कि जो अनुच्छेद 3 है, उसमें कहा गया है कि जो राज्य है, राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। और अनुच्छेद 4 में कहा गया है क्या कि आर्टिकल 2 और 3 का जब संसद प्रयोग करेगा तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो है आपका 368 से बाहर रखा गया है। यानी कि अगर बात करें थोड़ा सा हम, कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, देश आजाद हुआ था। तो जो जब देश आजाद हुआ था ना, तो उसमें क्या था कि जो आपका देश आजाद हुआ था तो अंग्रेजों ने थे, अंग्रेज का शासन था इससे पहले। और जब अंग्रेज गए ना, तो उन्होंने उन्होंने जो भारत में रियासत थी, देसी रियासत थी, उसके सामने कुछ बातें रखा था क्या कि अगर आप, यानी कि या तो आप पाकिस्तान में मिल जाए, या भारत में रहें, है ना, या क्या करे, खुद का
देश बना ले, ठीक है। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, उस समय हमें 552 देशी रियासत मिला था, जिसमें से तीन ऐसे देशी रियासत थे, कितने, तीन ऐसे देशी रियासत थे ना जो भारत में नहीं मिलना चाहते थे। एक था आपका हैदराबाद, दूसर का था आपके जूनागढ़, और तीसर का था आपके जम्मू एंड कश्मीर। तीसर का था आपके जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए जो आपकी हैदराबाद था ना, हैदराबाद को भी मिला लिया गया, आगे चल के जूनागढ़ को भी मिला लिया गया, और किसको, जम्मू कश्मीर को भी मिला लिया गया। अगर बात करें हैदराबाद को, तो हैदराबाद को मिलाया गया ऑपरेशन पोलो के तहत, किसके तहत, ऑपरेशन पोलो, यानी कि ऑपरेशन पुलिस के तहत। वही अगर जूनागढ़ की बात करें तो इसको मिलाया गया जनमत संग्रह के तहत, जनमत संग्रह के तहत। वही जम्मू कश्मीर के बात किया तो इसको मिलाया गया विलय पत्र, यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा मिलाया गया। और जम्मू कश्मीर से एक संबंधित आर्टिकल है, आर्टिकल संख्या 370, जो है आपके JNK से संबंधित है, ठीक है। तो तीन जो देशी रियासत था वो क्या था, भारत में नहीं मिलना चाहते, यह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। यानी कि जो हैदराबाद है कहता था क्या कि हम पाकिस्तान में मिल जाए, जो जूनागढ़ था ये भी चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिल जाए, लेकिन जो आपके जम्मू कश्मीर था यह चाहता था कि ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे ना ही भारत में मिलेंगे, हम क्या करेंगे, खुद का देश बनाएंगे, ठीक है। और इन सब को मिलाकर, यानी कि सभी देशी रियासतों को मिलाकर, सभी देशी रियासतों को मिलाकर, सभी देशी रियासतों को मिलाकर उस समय जो राज्य बना था वो था ABCD। यानी कि जो आपके देशी रियासत था ना, इनको मिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे सरदार पटेल, उसके बाद आपके माउंट बेटन, और एक था VP मेनन। यानी ये तीन व्यक्ति जो थे ना, यह देशी रियासत को मिलाने में काफी ज्यादा क्या किए थे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो उस समय जो, यानी कि इस सभी देशी रियासत को मिलाकर चार राज्य बनाए गए थे, ABCD। जो आपका ए था ना, ए को बोला गया ब्रिटिश प्रोविंस, यानी कि वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था, क्या था, वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। वही अगर बात करें बी के, तो इसको बोला गया प्रिंसली स्टेट। बी जो था, यानी कि वह राज्य जहां देशी रियासतों का शासन था, वह राज्य जहां देशी रियासतों का शासन था। वही अगर बात किया तो एस था आपके कमिश्नरी, एस क्या था, एस को बोला गया कमिश्नरी, सॉरी सी को बोला गया कमिश्नरी। कमिश्नरी मतलब वह बड़े शहर जहां अंग्रेज उस पर सिर्फ कब्जा किए थे, यानी कि बड़े शहर जहां अंग्रेज सिर्फ कब्जा किए थे। और जो आपका डी था वो था यूनियन टेरिटोरी, यानी कि यूटी। मतलब कि उस समय यूटी कितना था, एक था। तो उस, यानी कि सभी को मिलाकर कितने राज्य बनाए गए थे, ए बी सी डी। लेकिन आगे चलकर इन सब में क्या हुआ, कुछ मतभेद होने लगे। इन्होंने बोला कि नहीं, जो आपके राज्य है, राज्य का क्या किया जाएगा, भाषा के आधार पर इसको गठित किया जाएगा। यानी कि जो राज्य है इसको क्या किया जाए, भाषा के आधार पर गठित कर दिया जाए। तो यानी कि उस समय अब इस जो भाषा के आधार पर राज्य का गठन सही है या नहीं है, इसके लिए कुछ आयोग का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन पूछता है भाषा के आधार पर गठित आयोग कौन सा था, यानी कि भाषाई आधार पर गठित आयोग। तो जो आपकी भाषा है, भाषा के आधार पर जो गठित पहल का आयोग था, जिसका नाम था क्या थी, SK धर आयोग। इन्होंने मतलब कि जो थे SK धर ना,
इनके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया था ताकि यह जांच पड़ताल करे कि भाषा के आधार पर क्या राज्य का पुनर्गठन उचित है या नहीं। तो इन्होंने जो एस के धर थे ना, इन्होंने भाषा के आधार पर इन्होंने क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं करना चाहिए, यानी कि इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन का क्या किया, विरोध किया। इन्होंने बोला कि राज्य के जो पुनर्गठन है ना, वह प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। तो इन्होंने क्या कहा, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। कौन, एस के धर। इन्होंने क्या कहा कि जो आपकी राज्य है, राज्य का गठन किस पे होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर क्या होना चाहिए, राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए, राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए। किसने कहा था, आपके एस के धर, अर्थात एस के धर ने भी क्या कहा था, भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक और आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था JVP, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पट्टाभी सीतारामैया, उसके बाद सरदार पटेल, यानी कि क्या चीज, पटेल। इनके नेतृत्व में क्या किया गया था, एक आयोग का गठन किया गया था, क्या चीज, JVP। कौन सा, JVP। इन्होंने भी भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर जो था ना राज्य का पुनर्गठन का विरोध किया। इन्होंने भी बोला क्या कि जो जो राज्य है उसका गठन किस पे होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार ही क्या होना चाहिए, राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए। तभी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु, यानी कि 1952 में एक व्यक्ति थे ना, 1952 में तेलुगु भाषा के लिए, किस भाषा के लिए, तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य का मांग होने लगा। यानी कि 1952 में क्या किया गया, तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य का मांग होने लगा। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। इन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल पे बैठ गए और इन्होंने अनशन कर दिया, भूख हड़ताल बैठ गए और लगभग 56 दिन तक क्या रहे थे, भूख हड़ताल पर रहे थे। और 56 दिन तक भूख हड़ताल पर रहने के बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुआ तो एक हड़कंप मच गया और अंत में जाकर जो सरकार थे, अंत में जाकर 1 अक्टूबर 1953 को है ना, आंध्र प्रदेश का क्या हो गया, गठन हो गया। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ कब, 1 अक्टूबर 1953 को। तो क्वेश्चन पूछता है क्या, भाषा के आधार पर गठित होने वाला, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग कौन सा था, गठित होने वाला पहला राज्य जो था आपका कौन सा था, आपका आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन पूछता है आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1953। तेलुगु भाषा के लिए कौन भूख हड़ताल बैठे थे, पोट्टी श्री रामुलु। कितने दिन तक, 56 दिन तक भूख हड़ताल बैठे, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, जिस कारण 1 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। इसके बाद एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था, है ना, फजल अली आयोग। कौन सा, फजल अली आयोग। जो आपके फजल अली आयोग थे ना, इसमें 3 गो सदस्य थे। एक थे आपके फजल अली, ये क्या थे, अध्यक्ष थे। एक थे आपके हृदयनाथ कंजूरी, हृदयनाथ कुंजरू। और दूसरा का क्या थे, तीसरा थे आपके KM पानीकर। यानी कि ये 3 क्वेश्चन पूछता है, फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। इन्होंने अपना रिपोर्ट 1956 में दिया। इन्होंने क्या कहा, यानी कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन के लिए क्या किया गया था, आयोग का गठन किया गया था। इन्होंने अपना रिपोर्ट 1956 में दिया। और उस समय जो राज्य था 14 राज्य। कौन सा, 14 राज्य और कितने,
6 केंद्र शासित प्रदेश का क्या किया गया था, गठन किया गया था। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था और संविधान में 7वां संशोधन किया गया और इसके तहत क्या किया गया, राज्य पुनर्गठन किया गया। 7वां संशोधन के तहत राज्य पुनर्गठन किया गया। कब, 1956 में। कितने राज्य, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। वही अगर बात करें अभी की, वर्तमान की, तो जो वर्तमान में आपके राज्यों की संख्या है वो है आपके 28 राज्य, यानी कि वर्तमान में राज्य है आपके 28 और यूटी है आपका 8। ठीक है।